हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल बायोलॉजी कैफे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो आज हम लर्न करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। फिर आगे का लेक्चर होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक nutrition. So let's get started. So life process. तो लाइफ प्रोसेस है क्या, ये वर्ड का मीनिंग समझना पहले बहुत जरूरी है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? सो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को मेंटेन करता है, वो सारे फंक्शन करता है जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स बॉडी फंक्शन and it is very much necessary for their survival. That is called the life process. I hope it is clear. Life process वो सारी एक्टिविटीज है, वो सारे फंक्शन है जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। दूसरे तरीके से अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। वो सारे प्रोसेस एक साथ जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती है एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी, इट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। सेम चीजें हैं। क्या है? वो सारी एक्टिविटी उस ऑर्गेनिज्म की जो उसके बॉडी को मेंटेन करता है एंड अलाउ करता है वर्क करने के लिए। सो वो सारी की सारी चीजें लाइफ प्रोसेस कहलाएगी। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। दिस ह्यूमन बीइंग इज ब्रीथिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक ऑर्गेनिज्म है दैट यू कैन सी अ काइंड ऑफ पैरामीशियम टाइप। दे आर ऑल्सो मूविंग, सो दे आर ऑल्सो डूइंग द लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस मीन्स ऑल द एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस? तो आप देख सकते हो एग्जांपल में आ जाता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल्सो growth, reproduction, movement. This all together is known as the life process. जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन करना भी जरूरी है, बॉडी के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसका एक्सक्रीशन भी जरूरी है, जो भी हम एक्शन करते हैं वो कंट्रोल वे में होना जरूरी है, ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, एंड मूवमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now you can see this is a very beautiful diagram at your right hand side, a heart, working heart, and नीचे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा पौधा जो ग्रो हो रहा है. They all are doing the life process. I hope examples are clear. So लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एनर्जी. So वो एनर्जी कहां से आएगा? So that energy you will get from the process of nutrition. So what is nutrition? It is the process of taking nutrient from the food is called nutrition. It is the process of taking food actually. It is the process of acquiring food. That process is called the nutrition. So nutrition is a process. दूसरा क्या definition है? Nutrients. क्या होता है nutrients? So these are the substance that we get from our food. ये वो सब्सटेंस है जो फूड में से हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. सो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या क्या आ जाता है आपके सामने है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा. सो दिस ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड. जब आप खाना खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर मिलता है. तो ये सब खाने का कंपोनेंट्स है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन? आपको याद रखना है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस. ये बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, सो न्यूट्रिशन सारे ऑर्गेनिज्म को चाहिए, राइट? तो कितने तरह के न्यूट्रिशन है? सो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से. एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड
from the simple inorganic material in presence of sunlight. So what is autotrophic nutrition? It is the process in which organisms prepare their own food from the simple inorganic material like water, कार्बन डाइऑक्साइड in presence of sunlight. उसको हम बोलेंगे autotrophic nutrition. एग्जाम्पल है प्लांट है, algae है, diatoms है. This all are the organism who make their own food with the help of this simple inorganic material. आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से ये अपना फूड तैयार कर सकता है. ओके, so let's get on next slide. Okay, heterotrophic nutrition. yes, अभी हमने देखा autotrophic nutrition. अब हम देखते हैं heterotrophic nutrition. heterotrophic nutrition है क्या? पहले इसका मीनिंग समझते हैं. इसके अंदर दो वर्ड है, heterotrophic. हेट्रो एंड ट्रॉफिक. हेट्रो का मतलब क्या होता है और ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? सो हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रोफो का मतलब होता है टू गेट न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर. सी, द वर्ड हेट्रोट्रॉफ मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. एक है हेट्रो, दूसरा है ट्रोफोस. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोफो का मतलब होता है नरिशमेंट. सो इफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर है, इट इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं. ऑल द एनिमल्स दे कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, राइट? दे डिपेंड ऑन फूड अपॉन द प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर होता है. सो देयरफॉर द न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स आर नोन एज द हेट्रोट्रॉफ. ये दो वर्ड आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफ. जब हेट्रोट्रॉफ की बात आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स. जब हेट्रोट्रॉफिक वर्ड आता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस. आई होप इट इज क्लियर. सो ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर फूड. These animals are directly or indirectly depend on the plants for their food. So they are heterotroph. Now nutrition in plants. So पहले हम प्लांट के बारे में देख लेते हैं. How the plant get their nutrition. So they get their nutrition by the process called the photosynthesis. All the plants do photosynthesis to prepare their food. So what is photosynthesis? So photosynthesis is a process in which they convert inorganic material into a organic food material. क्या करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में, लाइक ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Now the equation for the photosynthesis. So here you are getting 6 molecule of carbon dioxide along with the 6 molecule of water in presence of sunlight and chlorophyll. The plant is able to make glucose and release oxygen molecule into the atmosphere. So दोनों important है. What is photosynthesis? The process of making food or organic food with the help of inorganic material in presence of chlorophyll and sunlight. और ये है उसका equation. Okay, what are the main event that occur during the photosynthesis? ये भी बहुत important topic है कि photosynthesis process में कितने event है. So there are basically 3 main event that happens during the photosynthesis. So पहला event क्या है? The absorption of light energy by the chlorophyll. सबसे पहले light energy is being captured by this chlorophyll pigment जो कि green color का होता है. फिर क्या होता है? This light energy is converted into the chemical energy. फिर उस लाइट एनर्जी का किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में. और साथ ही साथ क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. साथ में क्या हो रहा है कि वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है. फिर क्या होता है? द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होना या तो ऑक्सीजन का चला जाना, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. उससे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है. नाउ सी, दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस.
क्या हो रहा है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल है, यू विल गेट द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेप है इसके अंदर दिखाया गया है। सी द लाइट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, एब्जॉर्ब करना। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। जैसे ही लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने कैप्चर किया, अब उस लाइट एनर्जी का किस में कन्वर्जन होना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देख सकते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड इनटू द ऑक्सीजन, और ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के ये ग्लूकोज बनाता है। सो व्हाट हैपन, क्लोरोफिल के पास एनर्जी आ गया। सो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन वाटर में से आ रहा है वो ऐड होगा। सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज। आई होप द स्टेप इज क्लियर टू यू ऑल। एंड यस, कहाँ होता है, कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर ये सारी चीजें होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल, और इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लीफ। उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए तो आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है। दिस इज जस्ट मैग्निफाइड पार्ट ऑफ दिस। सो आपके ऊपर सबसे जो ऊपर का लेयर है जो वैक्सी क्यूटिकल कहलाता है, एक तरह का वैक्स लाइक मटेरियल होता है लीफ के ऊपर। फिर ये जो फर्स्ट लेयर है वो है अपर एपिडर्मिस, ये जो है पेलिसेड सेल्स है, और इसी के अंदर ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे बीच में स्पेस भी है जिसको हम एयर स्पेस कह सकते हैं, और ये स्टोमाटा है जिसका ये गार्ड सेल है जो ओपन और क्लोज होते रहता है। और ये जो लेयर में जितने भी सेल्स आएंगे उसको हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। कहने का मतलब क्या है, ये जो सेल्स है उसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट है वो क्लोरोप्लास्ट है, उसका ये मैग्निफाइड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, डबल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर होता है, और यही इसी के अंदर होता है थाइलाकोइड, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हाउ द प्लांट इज गेटिंग देयर न्यूट्रिशन और हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ओके, चलो, okay, thank you so much for watching. Please, if you like the video, hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you one more time for watching.